जय जगन्नाथ नमस्कार मेडिको कैरियर यूट्यूब चैनल को मजुका सारा पंडा एमबीबीएस एडमिशन काउंसलर आपण मानको स्वागत करुछि। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स नीट यूजी 2025 रो काउंसलिंग कंप्लीट है नहीं जार लास्ट डेट 10 जनवरी 2026 रखाई ता पूर्व एनटी तरफ नीट यूजी 2026 गोटे पब्लिक नोटिस जारी कराई। जो स्टूडेंट्स माने नीट यूजी 2026 एप्लिकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, जो स्टूडेंट्स माने नीट यूजी 2026 एग्जाम देवे से माने बिफोर एप्लिकेशन फॉर्म फिलअप करने पूर्व केतोटी डॉक्यूमेंट्स मन पाखे रही दरकार एंड से डॉक्यूमेंट्स वैलिडिटी होता दरकार। जिते स्टूडेंट्स आग को नीट एग्जाम देवाक जाऊँगी 2026 हो 27 हो सब स्टूडेंट्स मैंने जान रखते जिते बड़े भी एनटी तरफ किसी भी नोटिस दिखाई सब सब नोटिस को स्टूडेंट्स मैंने पाखे डाउनलोड कर पाखे रखु एंड एव्री नोटिस को पढ़ु कारण प्रत्येक नोटिस गोटे इंपोर्टाट फैक्ट कै जी जहाँ भी इंपोर्टाट नोटिस आसूसी से इंपोर्टाट नोटिस जहाँ पॉइंट दिखाई से पॉइंट जब स्टूडेंट्स मैंने रेक्टिफाई से समय करेंगे जिते से आग को नीट एग्जाम कंप्लीट हो सारापर जो काउंसलिंग फॉलो करती से बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने पड़े कितोटी डॉक्यूमेंट्स को नहीं कि किसी सर्टिफिकेट को नहीं। तो जिते बड़े भी जहाँ इंपोर्टाट नोटिस एनटी तरफ आसो कि एनटी तरफ आसो कि एमसी तरफ आसो कौन से काउंसलिंग अथॉरिटी तरफ किसी भी इंपोर्टाट नोटिस आसूसी जिते स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में एडमिशन चाहते सब इंपोर्टाट नोटिस को डाउनलोड कर पाखे रखिए पढ़े बुझे चेष्टा करेंगे देखिए आपको फ्यूचर विशेष किसी असुविधा होना कि जब स्टूडेंट्स मैंने चाहते आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखी था जहाँ भी इंपोर्टाट नोटिस आसो आम स्टूडेंट्स को निश्चय इनफॉरमेशन प्रोवाइड कर जो बर्तमान पब्लिक नोटिस आसी एनटी तरफ नीट यूजी 2026 एतिर दिखाई स्टूडेंट्स मैंने बिफोर एप्लिकेशन फॉर्म को फिलअप करने पूर्व केतोटी वैलिड डॉक्यूमेंट से पाखे रही निहाती आवश्यक। प्रथम वैलिड डॉक्यूमेंट हिसाब से स्टूडेंट्स मानक दिखाई निजर आधार कार्ड को अपडेट कर स्टूडेंट्स मैंने रखी था। आधार कार्ड अपडेट कौन थी दरकार आधार कार्ड अपडेट स्टूडेंट्स मानकर नेम ठीक थी दरकार जो स्टूडेंट्स मानकर नेम आज पर 10th सर्टिफिकेट हिसाब से जो नेम 10th सर्टिफिकेट हिसाब से से नेम आधार कार्ड हिसाब से निहाती रही दरकार आम कहीं स्टूडेंट्स मान कहूँ 10th सर्टिफिकेट सहित आधार कार्ड नेम को सेम करने जो स्टूडेंट्स मैंने नीटर एप्लिकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे देखिए से निहाती से एप्लिकेशन फॉर्म जो नेम स्टूडेंट्स मैंने मागिबे से निहाती लिखी आज पर एक्स सर्टिफिकेट आज पर 10th सर्टिफिकेट हिसाब से तुमको निजर नेम देवाक पड़ो। तो तुम 10th सर्टिफिकेट हिसाब से जो नेम अच्छी से नेम को तुम आधार कार्ड सहित अपडेट कर जदि आधार कार्ड तुम निकनेम छाड़ी हो जाए कि कौन टाइटल मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए एवं भी समय अच्छे तुम नेम को तुम रेक्टिफाई कर दिया से तुम नेम को रेक्टिफाई रख फास्ट है तुम नेम को अपडेट कर तुम नेम सेम अच्छे विशेष किसी कर आवश्यक नहीं। डेट ऑफ बर्थ 10th सर्टिफिकेट तुम जो डेट ऑफ बर्थ अच्छी कि तुम बर्थ सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ अच्छी से डेट ऑफ बर्थ तुम आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ रहा निहत आवश्यक। जदि तुम आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ कौन मिस्टेक अच्छी एवं भी समय अच्छे तुम आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ को तुम करेक्शन कर दियो आज पर 10th सर्टिफिकेट हिसाब से कि आज पर तुम बर्थ सर्टिफिकेट हिसाब से जेनेट तो प्राय स्टूडेंट्स मान मेल फैमिली जहाँ थी फोटोग्राफ किसी स्टूडेंट्स मानकर जो से छोट थे क्लास 5 क्लास 7 पढ़ुते से समय से आधार कार्ड अपडेट थी से फोटोस मानकर थी जदि तुम छोट बेलर फोटो आधार कार्ड अच्छे लाटेस्ट अपडेट फोटो तुम ना तो टाइम अच्छी तुम तुम फोटो को अपडेट कर दियो। तुम जो लाटेस्ट फोटो जे तुम +2 कंटिन्यू करो सेकेंड ईयर कंटिन्यू करो कि तुम अलरेडी 1 year 2 year प्रिपरेशन कर सारी तुम जब छोट बड़ बिफोर जब मिनिमम 7 to 8 years गैप तुम फोटो अच्छी कि 5 years एभव गैप तुम फोटो अच्छी आधार कार्ड एंड से फोटो तुम मिसमैच करुच्ची तुम बर्तमान आधार कार्ड तुम फोटो सहित आधार कार्ड जो फोटो अच्छी प्रायतः मिसमैच फेस मिसमैच करुच्चे तुम तुम फोटो को एवं भी समय अच्छी तुम अपडेट कर दियो फोटो को तुम चेंज कर दे पार। आ गोटे है बायोमेट्रिक्स तुम बायोमेट्रिक्स जब एप्लिकेबल थी जब तुम आगुरी जहाँ बायोमेट्रिक्स देती से बायोमेट्रिक्स सेम थी बायोमेट्रिक्स चाहे तुम अपडेट कर पार कि मेन जहाँ इंपोर्टाट अपडेट रोचे तुम आधार कार्ड में तुम देख तुम आज पर 10th सर्टिफिकेट हिसाब से तुम नेम ठीक अच्छी ना नहीं तुम डेट ऑफ बर्थ ठीक अच्छी ना नहीं तुम फोटोग्राफ ठीक अच्छे ना नहीं। आ गोटे आम दिखाई पॉइंट में आम स्टूडेंट्स मानक कहीदे तुम आधार कार्ड सहित मोबाइल नंबर लिंक रखी था मैक्सिमम आधार कार्ड स्टूडेंट्स मानकर मोबाइल लिंक थाए मोबाइल माध्यम ओटीपी आसे से भेरी इंपोर्टाट पार्ट कर जो एप्लिकेशन फॉर्म फिलअप कर जो तुम काउंसलिंग को फॉलोअप कर किसी स्टेट काउंसलिंग आधार कार्ड सहित जो मोबाइल नंबर लिंक रोचे से मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक गोटे ओटीपी आसूँ बेले बेले स्टूडेंट्स मैंने भूली जाती है आम आधार कार्ड कौ मोबाइल नंबर दिखाई से मोबाइल नंबर वर्किंग करे ना से मोबाइल नंबर ओटीपी से रिसीव कर पाते ना तब स्टूडेंट्स मानक काउंसलिंग बेले बेले प्रॉब्लम फेस करने को पड़े। तो आम स्टूडेंट्स मानक आउ गोटे जो तुम अपडेट करने चाहूँ आधार कार्ड को जो तुम किसी अपडेट करुच से समय तुम मोबाइल नंबर तुम अपडेट कर पार। एवं स्टूडेंट्स मान पाखे प्रायतः मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर तुम नीटर एप्लिकेशन फॉर्म टाइम यूज कर कि काउंसलिंग टाइम यूज कर से मोबाइल सहित नंबर सहित तुम आधार कार्ड लिंक रखी था जमीक जो आधार कार्ड तरफ किसी भी गोटे तुमको लिंक आसो कि मेसेज आसो ओटीपी आसो से समय तुम ओटीपी आराम से दे पार।
जोटा कि 2025 काउंसलिंग ईपी जो स्टूडेंट्स मैंने काउंसलिंग फॉलोअप करेंगे किसी जो नोडाल सेंटर में डायरेक्ट आधार कार्ड गोटे लिंक से मागुले आधार कार्ड डायरेक्ट मोबाइल नंबर ओटीपी आसूला से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करा पड़ा किसी स्टूडेंट्स मानको तो किसी काउंसलर से टाइप प्रॉब्लम फेस करा पड़े तो स्टूडेंट्स मैंने जब तुम आधार कार्ड अपडेट ना तुम नेम किसी भूल अच्छे तुम देखुच डेट ऑफ बर्थ भूल अच्छे देखुच कि फोटो अपडेट होना मोबाइल नंबर सहित लिंक ना तुम एवं भी तुम आधार कार्ड को अपडेट करनी एनटी तरफ एडवाइजर कर जदि तुम एवरी ठीक अच्छी तुम नेम ठीक अच्छी डेट ऑफ बर्थ ठीक अच्छी फोटोग्राफ ठीक अच्छी तुम किसी मोबाइल नंबर तुम ठीक अच्छी ओटीपी आसूँ आधार कार्ड बदले ताल तुम किसी अपडेट करा पड़ो ना कि जेहेतु एनटी तरफ नोटिस दिखाई तुम तुम आधार कार्ड सहित 10th सर्टिफिकेट को आउ थे टिके मैच करदेव आई तो तुम फ्रेशर स्टूडेंट सही था आगुरी नीट एग्जाम दे था 1 टाइम दे था 2 टाइम दे था 3 टाइम जिते टाइम दे था तुम तुम आधार कार्ड सहित 10th सर्टिफिकेट को आउ थे मैच कर दियो तुम नेम डेट ऑफ बर्थ एवरीथिंग ठीक अच्छी ना नहीं जदि ठीक नहीं एवं भी समय अच्छी तुम ताको रेक्टिफाई कर दिया कारण एनटी तरफ नोटिस दिखाई माने आधार कार्ड को एप्लिकेशन फॉर्म टाइम हो कि काउंसिल टाइम हो कि गोटे से इंपोर्टाट यूज करपारती से आधार कार्ड को इंपोर्टाट ये सेकेंड पॉइंट है से स्टूडेंट्स मानी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अच्छी जो स्टूडेंट्स मैंने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अंडर में नीट एग्जाम देवाई चाहते पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बेनिफिट नापी चाहते जो 5% बेनिफिट अच्छी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट्स मानी स्टेट कोटार हो कि ऑल इंडिया कोटार हो से गोटे बेनिफिट नापी चाहते से यूडीआईडी कार्ड तुम वैलिडिटी यूडीआईडी कार्ड स्टूडेंट्स मान पाखे रखा दरकार ऑल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट स्टूडेंट्स मानी एग्जाम दे सारा जो से काउंसिलिंग फॉलोअप करते पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन आउ थे पठा जाए मेडिकल सेंटर को पठा जाए से यूडीआईडी कार्ड मगाए ये 2025 काउंसिल किसी स्टूडेंट्स मान पाखे यूडीआईडी कार्ड नाला कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैंने प्रॉब्लम फेस करते जितेबाला मेडिकल टेस्टिंग तरफ मगागला यूडीआईडी कार्ड स्टूडेंट्स मैंने नहीं आसत किसी स्टूडेंट्स मैंने पाखे नाला जब स्टूडेंट्स मैंने जो मैंने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अंडर आगू तुम नीट एग्जाम देवाई चाहूँ एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बेनिफिट नापी चाहूँ ताले तुम यूडीआईडी कार्ड को तुम एवं भी वैलिडेट कर दियो कि तुम बनई दियो यूडीआईडी कार्ड बनवाई तुम परमानेंट एटीएम कार्ड टाइप गोटे कार्ड दिखाई परमानेंट तुम पीडब्ल्यूडी कार्ड से लिखाई तुम परमानेंट हो कि तुम टेम्पोरारी हो केते परसेंट तुम पीडब्ल्यूडी आसूची से तुम नेम लिखाई तुम कौन पर्सन अच्छी पीडब्ल्यूडी मत लिखाई दियो गोटे एटीएम कार्ड पर आधार कार्ड टाइप गोटे कार्ड तुमको मिलूँ यूडीआईडी कार्ड कहुए तुम तुम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हेल्थ हॉस्पिटल अच्छी से हॉस्पिटल तुम तैयारी कर कि कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मतलब एससी मेडिकल कॉलेज एमकेसी मेडिकल कॉलेज बुला मेडिकल कॉलेज ये सब बड़ बड़ मेडिकल कॉलेज यूडीआईडी कार्ड बन पार कि तुम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो मेन हॉस्पिटल अच्छी से हॉस्पिटल जो मेडिकल ऑफिसर थे सहित तुम जोगाजोग कर तुम पाखे जब वैलिडिटी यूडीआईडी कार्ड ना तुम पाखे जब वैलिडिटी यूडीआईडी कार्ड अच्छी किसी आवश्यक ना तुम रखिपर यूज कर जदि ना एवं तुम चेंज कर कि नुआ तैयारी कर जब तुम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बेनिफिट नापी चाहूँ नीट एग्जाम थर्ड पॉइंट जाए कैटेगरी सर्टिफिकेट एटी कैटेगरी सर्टिफिकेट को स्टूडेंट्स मान दरकार हम दिखाई ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी ओबीसी एनसीएल दिखाई नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट दिखाई जो स्टूडेंट्स मानकर पर्टिकुलरली एससी एसटी थी एससी स्टूडेंट्स मानकर वैलिडिटी सर्टिफिकेट थे वैलिडिटी सर्टिफिकेट बाहर बारंबार चेंज हुए ना एससी एसटी स्टूडेंट्स मैंने तुम पाखे जब 2025 तुम काउंसिलिंग फेस कर कि 2025 जब एग्जाम दे तुम पाखे निहती एससी एसटी सर्टिफिकेट पाखे थी तुमको बाहर कर कौन आवश्यक ना जो स्टूडेंट्स मैंने न्यू स्टूडेंट्स फ्रेश अच्छा 2026 रे फर्स्ट टाइम पे नीट एग्जाम देवे नीट एप्लिकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे एससी एसटी कैटेगरी अंडर आसने पाखे एससी एसटी सर्टिफिकेट ना एवं भी समय अच्छी तुम मैंने एससी एसटी सर्टिफिकेट को बिफोर नीट एप्लिकेशन फॉर्म फिलअप तुम एससी एसटी सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट बाहर तुम से एससी एसटी सर्टिफिकेट तुम बाहर कर पाखे रख एससी एसटी सर्टिफिकेट 1 टाइम बाहर बारंबार चेंज करने पड़े ना से तार वैलिडिटी रही किसी असुविधा ना तुम जो थे एससी एसटी सर्टिफिकेट बाहर करदेल से 5 years 10 years 15 years वैलिडिटी रही तुम आदे व्यस्त हम ना जो स्टूडेंट्स मानकर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रोचे ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रोचे से स्टूडेंट्स मान वैलिडिटी सर्टिफिकेट मगाऊे कारण से स्टूडेंट्स मानकर सर्टिफिकेट 1 year वैलिडिटी थाए मैक्सिमम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स मैंने जानते हैं से भावते आम 1 टाइम ओबीसी सर्टिफिकेट बाहर कर देचु सी आमको 5 years पर्यंत वर्किंग कर एज पर काउंसिलिंग रूल हिसाब से तुम ओबीसी सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 year वैलिडिटी थाए तार वैलिडिटी के 1/4/2025 ठारू 31/3/2026 पर्यंत तुम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड ओबीसी एनसीएल कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी रही तो एवं तुम जो फॉर्म फिलअप टाइम फॉर्म फिलअप तुम जब आगे तो सर्टिफिकेट 2025 काउंसिल तुम फेस कर एंड तुम अपडेट 1/4/2025 पर ओबीसी कि
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बाहर करता ताले तुमको आउ अपडेट सर्टिफिकेट बाहर कर कौन आवश्यक नहीं तुम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो किंबा ओबीसी सर्टिफिकेट जदि 1/4/2025 पूर्वर अच्छी तुम आउ थे नुआ बाहर कर नीटर आप्लिकेसन फॉर्म को फिलअप करने नीटर आप्लिकेसन फॉर्म फिलअप करने काउंसिलिंग नुह ताले आउ थे तुम अपडेट बाहर कर रख जब तुम बाहर कर 1/4 पर ताले बाहर कर कौन आवश्यक नहीं तुम जो सर्टिफिकेट बाहर कर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट्स मानकर लास्ट टाइम क्वेश्चन थिला से माने एप्लिकेशन फॉर्म गोटे सर्टिफिकेट बाहर करते किंतु जो काउंसिलिंग होची जून जुलाई काउंसिलिंग होती से सर्टिफिकेट आ वैलिडिटी हो ना पर्टिकुलरली ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स मानक कहुची सर्टिफिकेट वैलिडिटी होची 1 ईयर टाइम रोची 1/4/2025 रु 31/3/2026 पर्यंत वैलिडिटी 1 ईयर वैलिडिटी से भीतर देख तुम पाखे सर्टिफिकेट अच्छी ना जदि 1/4/2025 पूर्व तुम पाखे सर्टिफिकेट अच्छी ताहे नीट एप्लिकेशन फॉर्म तुम आउ थे न्यू सर्टिफिकेट को बाहर कर पुणी जो काउंसिलिंग तुम फेस कर जून मसरे तो काउंसिलिंग मे मस हम मे एग्जाम हम जून तुम काउंसिलिंग हम जून जुलाई अगस्ट बेलू तुम काउंसिलिंग हम से टाइम तुमको आउ थे वैलिडिटी सर्टिफिकेट बाहर करा पड़ो पर्टिकुलरली ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स मानक कारण 31/3/2026 पर तुम ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वैलिडिटी कंप्लीट हो सर जेहेतु ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी गोटे फाइनेंस रोचे एवरी इयर्स फाइनेंस को देखिए सर्टिफिकेट इश्यू करा जाए जमी ओबीसी एनसीएल 6.5 लाख रोज एनुअल इनकम जो एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 8 लाख बिलो जो एनुअल इनकम थी 1 ईयर 2 ईयर जब से एनुअल इनकम चेंजेस होची तो सर्टिफिकेट चेंजेस हो जाऊँगी से ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स मानक वैलिडिटी हो 1 ईयर सर्टिफिकेट जो तुम पाखे 2025 तुम काउंसिलिंग फॉलोअप कर अनवैलिड सर्टिफिकेट अच्छी तुमको आउ एप्लिकेशन फॉर्म वैलिडिटी सर्टिफिकेट कौन आवश्यक पड़ो ना जदि स्टूडेंट्स मैंने न्यू अच्छ 2026 फास्ट टाइम नीटर एप्लिकेशन फॉर्म फिलअप कर एंड काउंसिलिंग तुम फॉलोअप कर तुम ओबीसी कैटेगरी अंडर आसुच ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अंडर आसुच तुम ए नीटर एप्लिकेशन फॉर्म फिलअप जो सर्टिफिकेट बाहर करदेव ओबीसी सर्टिफिकेट ओबीसी मैंने ओबीसी बाहर करेंगे ईडब्ल्यूएस मैंने ईडब्ल्यूएस बाहर करेंगे जो मैंने ओबीसी बाहर करेंगे से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बाहर ना कि जो मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बाहर करेंगे से ओबीसी सर्टिफिकेट बाहर ना तुम जो कैटेगरी अंडर आसुव से कैटेगरी सर्टिफिकेट तुम बाहर कर से सर्टिफिकेट तुमको काउंसिल टाइम में वर्किंग करना ना काउंसिल टाइम में तुमको आउ थे वैलिडिटी सर्टिफिकेट बाहर करा पड़ो तो ये 3टी कैटेगरी स्टूडेंट्स मानक केतोटी इंपोर्टेंट इनफर्मेशन दिखाई एनटी तरफ फास्ट है स्टूडेंट्स मैंने निजर आधार कार्ड को अपडेट कर पाखे रख नेम डेट ऑफ बर्थ फोटोग्राफ बायोमेट्रिक्स मोबाइल नंबर लिंक सहित अपडेट कर पाखे रख बिफोर एप्लिकेशन फॉर्म जो मैंने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट्स मैंने अच्छा तुम यूडीआईडी कार्ड को तुम वैलिडिटी अपडेट कर रख जदि स्टूडेंट्स मैंने एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल किंबा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अंडर आसुच तुम पाखे वैलिडिटी सर्टिफिकेट तुम बाहर कर रख एप्लिकेशन फॉर्म जेहेतु एप्लिकेशन फॉर्म बर्तमान सुधा बाहरी ना एनटी तरफ आगुरी स्टूडेंट्स मानक इनफर्मेशन कर दिखाई तुमने एतिक डॉक्यूमेंट्स मिनिमम रख कारण एप्लिकेशन फॉर्म जो टाइम रोचे पाखापाखि 1 मंथ टाइम रुहे से 1 मंथ भितर स्टूडेंट्स मानक यही सब डॉक्यूमेंट्स तैयारी करने टेक्स में टाइम लगे कि स्टूडेंट्स यही सब डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें ना 1 मंथ भितर जहाँफल कि एप्लिकेशन फॉर्म को फिलअप करें ना से एनटी तरफ बिफोर 1 मंथ पाखापाखि नोटिस दे दिखाई जो स्टूडेंट्स मैंने नीट यूजी 2026 एग्जाम देख चाहूच ये सब डॉक्यूमेंट्स सहित तुम अपडेट रुह ताले फॉर्म केवे बाहर आशा कराई आम जहाँ एक्सपेक्ट करुचु फेब्रुआरी फर्स्ट वीक सुधा नीट एप्लिकेशन फॉर्म आसीजार संभावना रोचे एंड जब नीट एग्जाम कथा देखा नीट एग्जाम मे फर्स्ट वीक एक्सपेक्टेड डेट देखा मे 3 तारीख में नीट एग्जाम होवार संभावना रोचे तो एनटी तरफ नोटिस आस जना पड़ो नीट एग्जाम के होची तो आज पर प्रीवियस शेड्यूल हिसाब से देखिले जब मे फास्ट वीक हुए ताले मे 3 तारीख में नीट 2026 एग्जाम होवार संभावना रहा एनटी तरफ जो नोटिस दिखाई स्टूडेंट्स माना जो मैंने नीट यूजी 2026 एग्जाम देवे से कौन कौन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पड़ो बाहर कर रखापी से रिलेटेड छोटिया इनफर्मेशन आम स्टूडेंट्स मानक प्रोवाइड कलु जब आम एनालिसिस भल लगी शेयर कर सब स्टूडेंट्स मानक निश्चित जनइबे पुणी देखा आउ किसी इनफर्मेशन सहित आउ गोटे वीडियो जय जगन्नाथ नमस्कार।